गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं पेपर फर्स्ट का बीएससी फाइनल पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर सेकंड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? डेविसन और जर्मर या गर्मर के प्रयोग का वर्णन करना है, जिसमें कण की तरंग प्रकृति किस प्रकार होती है। जो कण जो होती है वो तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, अपने को सिद्ध करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य तरंगे क्या होती हैं। तो द्रव्य तरंगों को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि द्रव्य तरंगे किस प्रकार गति करती हैं और कैसी होती हैं। जैसे जब कोई कण, जैसे कण को अपन क्या मानते हैं, फोटोन मानते हैं, तो गति करती है तो उस कण के साथ एक तरंग संबंधित होता है। इस तरंग को अपन क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग कहते हैं। अब जैसे इसको अपन और एक नाम से जानते हैं, डी ब्रोगली तरंग, जिसको अपन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ओके, तो क्या समझ आया? जब कोई कण जो है वो गति करता है तो उसमें एक तरंग विद्यमान होती है, जिसको अपन डी ब्रोगली तरंग या क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। जैसे अपने को ये पता है कि द्रव्य तरंगे कैसी होती हैं? स्थूल नहीं होती है, ये कैसी होती है? सूक्ष्म स्तरीय होती हैं। सूक्ष्म स्तरीय घटने का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा बारीक होता है, जिसको अपने को मेज़र करना संभव नहीं होता। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? लैम्डा की वैल्यू बहुत कम चाहिए, मतलब इतना चाहिए कि अपन मेज़र कर सकें। उसकी दो एग्जांपल्स लिए गए हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि दृष्टिगोचर नहीं है दैनिक जीवन में। अब बात ये होता है कि सर की 10 ग्राम की गोली है, जैसे बंदूक से जो गोली निकल रही है उसका वेट कितना है? 10 ग्राम है, और 100 मीटर पर सेकेंड उसका क्या है? वेग है। तो हम इसको लैम्डा निकाल के देते हैं कि कितना उसका गति होगा। तो h/mv होता है फार्मूला डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के समीकरण से। तो 6.6 × 10⁻34 इसके वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर अपन केजी में चेंज किए हैं, केजी में चेंज किए 10 × 10⁻³ आए इसकी वैल्यू को यहाँ पर 100 रखें। जब इसको सॉल्व किया गया तो इतना आया। देखिए यहाँ पर 10⁻34 है, इसका मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है, तो इससे विवर्तन और व्यतिकरण की घटना संभव नहीं हो पाती है ना। तो हम इसका एग्जाम्पल और एक देखते हैं कि जब अपन मास के इलेक्ट्रॉन के लिए देते हैं इसी को, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। अब इसका वेग कितना है? 10⁻6 है। इसकी वैल्यू जब रखा जाता है यहाँ पर तो सॉल्व करने के बाद आता है 7.2 × 10⁻10 मीटर। अब इससे ये समझ आया कि जो लैम्डा की वैल्यू है इतना तो है कि हम इसको मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। डेविसन और जर्मर जो है, आगे जो वैज्ञानिक हैं, उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही इसका अध्ययन किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही लागू होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का व्यवहार जो है वो तरंग की भांति है, वो यह विवर्तन और व्यतिकरण की घटना का प्रयोग मतलब प्रदर्शित कर सकता है। तो डेविसन और जर्मर ने क्या किया? डेविसन और जर्मर, मैं पहले डायग्राम बता रहा हूँ, फिर उसके थ्योरी को अपन बुक से देखते हैं। क्लियर है? थ्योरी को मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, उसको आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आपको एक फिलामेंट दिख रहा होगा। फिलामेंट को अपन यहाँ से बैटरी से जोड़ देते हैं, और बैटरी का कनेक्शन कहाँ से होता है? यहाँ से वोल्टेज दिया जाता है, अप्रॉक्सीमेट 50 वोल्टेज दिया जाता है। तो जैसे ही अपन इसको वोल्टेज देते हैं फिलामेंट को, यहाँ से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ पर इमिट करता है किस पर? निकिल क्रिस्टल पर। निकिल क्रिस्टल पर जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करता है, तो यहाँ पर जी और जी क्या है? यहाँ पर जो गति कर बताता हूँ, ये जी है, यहाँ से मार्ग है, यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस पर आएगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा? आपतित होगा। आपतित होने पर क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस पर आपतित होगा, और जिससे गर्म होता है। गर्म होने के बाद में यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए डायरेक्ट यहाँ पर फिलामेंट पर आता है, और इस तरीके से तीव्रता से बाहर निकलती है। फाई क्या होता है? यहाँ पर कलांतर होता है। ठीक है, इसका थ्योरी मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्या बोलता है। जैसे एक तंतु F है और बैटरी क्या है? B है। जैसे अपन गर्म करते तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उत्सर्जित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? समांतरकारी G और G से होकर गुजरता है। जैसे E से होकर गुजरता है, और पतला इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। ये कहाँ से गुजरे? G से। और वोल्टेज कितना दिया जाता है? 50। तो आप यहाँ से लेके इतना दिखाने का ज़रूरत नहीं क्या क्या अपन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ तक आप लिखेंगे। ओके, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? इसके आगे बताना है कि इस प्रकार प्राप्त जो बारीक ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पुंज होते हैं, निकिल क्रिस्टल की के पर अभिलंबवत आपतित किया जाता है। क्रिस्टल को आपतित किरण पुंज के समांतर अक्ष के परितः घुमाया जाता है। मतलब इस क्रिस्टल को, ये जो क्रिस्टल दिख रहा है उसको अपन क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं, है ना। तो घुमाकर अपन 5 बार प्रेक्षण लेंगे। कितने कितने वोल्ट पर देखेंगे? तो 40 वोल्ट पर, 44 वोल्ट पर अपन इसका देखेंगे। इसको मैं अपन डायग्राम से समझाता हूँ, देखिएगा। ये आपको दिख रहा होगा, वोल्टेज दिए हैं। जैसे कि अपन यहाँ से वोल्टेज 50 तक देना है, 50 आपका है, उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे अपन 40 दिए, 40 वोल्ट पर देखिए तीव्रता बढ़ाने पर आपका फाई इस तरीके से स्लोप दिखाता है।
लेकिन देखिए 44 वोल्ट पर इस तरीके से आपका थोड़ा सा उभार कर यहाँ पर दिखा रहे हैं, मतलब तीव्रता में क्या होती है, इस तरीके से उभार प्राप्त होता है 44 पर। लेकिन 48 पर देखिए ये थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन जैसे ही अपन 54 वोल्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो है ये उभार है सबसे अधिकतम होता है, तो इसी को अपन मेजरमेंट करेंगे। तो वोल्टेज 54 पर ही अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस पर आपका यह उभार सबसे अधिक होना चाहिए। तीव्रता सबसे अधिक हो रहा है यहाँ पर, इसलिए उभार सबसे ज़्यादा मिला। उसके बाद क्या हो जा रहा है, वो कम हो रहा है। वोल्टेज और बढ़ाया हूँ 60 वोल्टेज पर देखता हूँ, तो लेकिन यहाँ पर देखिए आपका उभार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सबसे उभार कहाँ पर दिख रहा है आपको, 54 पे दिख रहा है। तो इस तरीके से इसको अपन मेजरमेंट करेंगे। तो पांचों आपको उसको डायग्राम को बनाना पड़ेगा इसके लिए। इसके बाद देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है जिस पर आपको ये दिख रहा है कि ये आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल पर इस तरीके से आपतित किरण है और ये आपका कलांतर है। तो यहाँ पर जितना एंगल बन रहा है वो टोटल कितना होगा, ये 180 डिग्री का होगा। तो थीटा और थीटा कितना होगा, 2 थीटा प्लस 5, 2 थीटा प्लस 5 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 5 इक्वल अपॉन में क्या आ जाएगा 2। आपको मालूम है अपन ने कितने पर एक्सपेरिमेंट कर, सबसे ज़्यादा किस पर मिला है आपको, 5 डिग्री कितना पर मिला है, 50 पर मिला है। तो इस पर आपका थीटा कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। अब हम इसको ब्रेक समीकरण पर देखेंगे। ब्रेक समीकरण कल अपन निकाले थे 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू अपन कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2d साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा। आपको d का वैल्यू कितना लेके चलना है, 0.91। d क्या होता है आपको बता चुका हूँ मैं, कल आपने बताया था। d क्या होता है, डिफरेंस होता है, क्लियर है। साइन 65, अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 65 है। कैसे, कहाँ से आई, यहाँ से आई। तो अपन जब इसकी वैल्यू रखते हैं, अपने को मालूम है साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसको सॉल्व करने पर 0.89 समथिंग आता है। बट 65 थोड़ा सा अधिक है तो इसका वैल्यू 0.906 आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1.65 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। अब इसकी तुलना अपन डी ब्रोगली से करके देखते हैं। डी ब्रोगली का समीकरण से अपन ये वाला सूत्र ला सकते हैं, √150 अपॉन में v। वोल्टेज कितना है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन ने एक डायग्राम देखा था उसके हिसाब से देखिए। यहाँ पर देखिए वोल्टेज कितना है, 54 है, और 5 की वैल्यू कितनी है, 50। तो 5 पर भी निकाले और वोल्टेज के हिसाब से भी निकाल, दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट सेम आती है। देखिए 1.65 है और यहाँ पर 1 क्या आ रहा है, 67। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ब्रोगली तरंग है वो आपका इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करेगा। इलेक्ट्रॉन पुंज जो होता है वो तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये ब्रैग समीकरण के हिसाब से आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप डेविसन जर्मर के प्रयोग से सिद्ध कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पुंज जो होता है तरंग प्रकृति को प्रदर्शित कर सकता है। थैंक यू।